फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्लास 8 लेसन 3 का रीडिंग कम्प्रहेंशन है ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, टिक राइट द करेक्ट आंसर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है उसको राइट करना है। तो क्वेश्चन पहला है, हु वाज इनवाइटेड द ड्रा द किंग पोर्ट्रेट। तो राजा ने किसको चित्र बनाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने राजा वर्मा को चित्र बनाने के लिए बुलाया है ना। दूसरा है, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट अस ए रिवार्ड। तो आर्टिस्ट को कौन सा इनाम दिया गया, तो चीफ मिनिस्टर से उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया राज्य का है ना। तीसरा है, द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैड द पीपल ऑफ किंगडम। तो जो आर्टिस्ट है उसने प्रशासन को के लोगों को कैसे बना दिया था, तो अनहैप्पी बना दिया था, यानी कि दुखी हो गए थे वो लोग उनके जो प्रशासन को देखकर है ना। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। मिसर फॉर मिसर, पहला है, वाई वर पीपल अनहैप्पी विथ राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा वर्मा के प्रशासन से लोग दुखी क्यों थे है ना। तो आंसर है, द पीपल वेयर अनहैप्पी विथ राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ लैक इन एक्सपीरियंस, हैस्टी डिसीजन एंड अ बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर। तो जो लोग हैं वो राजा वर्मा के प्रशासन से दुखी थे, क्योंकि क्या था, क्योंकि उनको अनुभव की कमी थी, वो शीघ्रतापूर्ण निर्णय लेते थे और राज्य के खराब प्रबंधन से दुखी थे। दूसरा है, व्हाट वाज तेनाली रमन प्लान टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज न्यू जॉब। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चित्रकार को उनके नए कार्य से हटाने के लिए तेनालीराम की क्या योजना थी है ना। तो आंसर आप देख सकते हैं, इसको आपको कॉपी में लिखना है स्टूडेंट्स। तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग फॉर लंच, द फूड वाज अनबियरली हॉट एंड बैडली कुक्ड, इट वाज कुक्ड बाई एन एक्सीलेंट कारपेंटर व्हेन द किंग आस्क्ड व्हाई ही एम्प्लॉयड ए कारपेंटर एज ए कुक, तेनाली रामन रिप्लाइड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर व्हाई कांट अ कारपेंटर बिकम ए कुक। तो तेनालीराम ने क्या है, राजा को भोजन के लिए बुलाया है ना। भोजन तीखा व अस्वादिष्ट था है ना। यह एक योग्य बढ़ई द्वारा बनाया गया था। जब राजा ने पूछा कि बढ़ई को रसोइये के रूप में क्यों नियुक्त किया गया है, तभी तेनालीराम ने उत्तर दिया कि यदि एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो बढ़ई रसोइया क्यों नहीं बन सकता करके है ना। तो क्वेश्चन तीसरा है, वाई डिड तेनाली रमन आस्क ए कारपेंटर टू कुक फूड फॉर हिज फीस्ट। तेनाली रमन वांटेड दैट द किंग शुड रियलाइज हिज मिस्टेक इन मेकिंग एन आर्टिस्ट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेनालीराम ने अपने यहाँ दावत के लिए बढ़ई को भोजन पकाने के लिए क्यों कहा। तो आंसर आप देख सकते हैं इसका है ना। तो तेनालीराम चाहता था कि राजा एक चित्रकार को मुख्यमंत्री बनाने की गलती को महसूस करे। चौथा है स्टूडेंट्स, वाई डज द लिटिल मिसर फॉर मिसर मीन है ना, सॉरी टाइटल है वो। तो शीर्षक मापदंड का पैमाना का क्या आशा है, तो आप आंसर देख सकते हैं इसका। मिसर फॉर मिसर मीन्स कैपेबल पर्सन फॉर वैल्यूएबल पोस्ट, इफ यू आर अपॉइंटेड इन एनी पोस्ट यू मस्ट हैव एन एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजन एट करेक्ट टाइम। तो मापदंड का पैमाना का आशा है महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य व्यक्ति है ना। यदि आप किसी पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो आप में क्या है, सही समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द मोस्ट सूटेबल फेज दैट विल हेल्प टू कंप्लीट दैट सेंटेंस है ना। तो जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड दिया गया है उसको भरना है। तो आप देख सकते हैं मैं भर दिया हूँ इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके है ना। तो पहला आप देख सकते हैं, राजा वर्मा बिकम ब्लैंक्स टू द किंग। तो राजा वर्मा किंग क्या हो गया, क्लोज एंड नियर, जो राजा के जल्द ही करीब आ गए और दूर भी चले गए। द फूड वाज अनबियरली हॉट, तो जो खाना था वो एकदम अस्वादिष्ट था है ना। तीसरा, डू यू वांट अस टू बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। तो राजा क्या बोलते हैं कि क्या तुम हमें ये जो खराब फूड है उसको खिलाकर मारना चाहते हो करके है ना, सफ़र एंड डाई, कष्ट से मारना चाहते हो।
चौथा है आई हैव नेवर ब्लैंक सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, तो यहाँ पर कम अक्रॉस आ जाएगा। और पांचवा है द किंग आस्क रमन वेदर ही हैड लॉस्ट, पांचवा ऑल सेंस, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब मैच द फ्लोइंग सेंटेंस आप देख सकते हैं। अ किंग सपोर्ट टू समवन, तो पहला का क्या है पैट्रोंगे, है ना। दूसरा थिंग्स आर इन ए मैस, तो दूसरा का है डिसऑर्डर अवज्ञा, आज्ञा का पालन ना करना, है ना। तीसरा व्हेन ए पर्सन इज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल, एक ऐसा पर्सन जो अपने काम को अच्छे से नहीं करता, तो अच्छे से नहीं करता को क्या बोलेंगे इनकॉम्पिटेंट, है ना, इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। चौथा है समथिंग दैट यू वुड वांट व्हेन यू आर हंग्री, तो आप जब भूखे होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, तो आपको एक निवाला चाहिए होता है ना। तो निवाला को यहाँ पर क्या बोलेंगे मॉर्सल बोलेंगे, है ना। पांचवा अ वर्ड यू वुड वांट टू यूज फॉर समवन हु इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, ऐसा जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा हो, है ना, उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे ब्रिलियंट कहेंगे। छठवा है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट, एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य के प्रशासन की देखभाल करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे अपने कॉपी में, है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।